हे गाइस, स्वागत है फिर से जिगरनॉट पे। तो आज की स्टोरी के लिए फिर से हम रुक करते हैं मेरे बैंकिंग के दिनों की तरफ। अब एक दिन, एक स्लो दिन था, काफ़ी भीड़ भाड़ नहीं थी उस दिन। और मैं अपना काम कर रहा था अपने डेस्क पे, तो एक बंदा आया, वो बोला मेरे को बैलेंस दिखाना है अकाउंट में। बोला ठीक है, दो पासबुक। तो उसने एक पासबुक दी, मैंने बैलेंस दिखाया। फिर दूसरी पासबुक, फिर तीसरी पासबुक, फिर चौथी पासबुक। मैंने बोला क्या पूरी स्कूल की पासबुक लेके आए हो? तो ऐसे हंस के बोला हाँ हाँ नहीं, ये तो मेरी है। मैं क्या, ये मजाक कर रहा है क्या? तो फिर देखा तो चारों पासबुक मैंने देखी, सिर्फ फर्स्ट नेम चेंज हो रहा है, मिडिल नेम और सरनेम सेम हो रही है। मैं बोला कितने बच्चे हैं? तो बोला पाँच या छः आए, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन चार तो वो लेके आया था। मैंने बोला बस छः पे रुक गए, इतने में सेटिस्फाई हो गए? तो उसका भी रिप्लाई बस हाँ हाँ यही था उसका, और फिर चला गया वो। तो बाजू में एक बैंक मित्र खड़ा था, मैंने बोला इधर आ, मेरे को ये बता कि ये क्या गंद मचा रखा है तुम लोगों ने, तुम समझते नहीं हो क्या ये सब? तो उसने बोला कि कभी सर क्या बोले आपको। मैं बोला लॉजिक बता मेरे को, तू आज कि ये क्या है ये सब, क्यों, क्यों पाँच पाँच छः छः बच्चे क्यों? तो बोला देखो, बच्चा जब तक सेवन्थ स्टैंडर्ड तक आता है ना, तब तक तो ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग ही ऐसा समझो, क्योंकि सरकार सब कुछ देती है। जो स्कॉलरशिप आती है स्कूल से, उसका, उसकी बुक्स, उसके जो यूनिफॉर्म होता है वो, देन मिड डे मील से एक टाइम का खाना हो जाता है, और दूसरे टाइम का वो लोग ले जाते हैं पैक करके घर पे। तो सेवन स्टैंडर्ड तक तो सेल्फ सस्टेनिंग है, उस पर कोई खर्चा नहीं है, समझ रहे हो? उस पर कुछ आपको करना नहीं है, वो अपने आप वहाँ तक तो बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद उसको स्कूल छुड़वा देंगे और काम पे लगा देगी, वो चाहे खेती हो या कोई और फिजिकल लेबर की कोई जॉब हो, उस पे लगा देंगे। तो मानो कि इतने बच्चे हो अगर पाँच या छः, तो ओवरऑल इनकम बढ़ जाएगी ना घर की। मैं बोला क्या घटिया लॉजिक है ये। उसने बोला अभी जो घटिया आपको जो लगे, लेकिन ये लॉजिक है, इसी पे काम करते हैं। और लोग ये भी सोचते हैं कि पाँच छः बच्चे हो तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि कोई एक हमें ना रखे तो दूसरा रखेगा, नहीं तो तीसरा रखेगा, नहीं तो चौथा रखेगा। हमारे बुढ़ापे की लाठी कोई तो होगी ना इतने से इतने सारे बच्चों में से। मैं बोला ये भी घटिया लॉजिक है। उसने बोला अभी जो है वो यही है, और यही लॉजिक पे ये चले आ रहे हैं। इनको जितना भी आप बोलो, जो भी बोलो, ये नहीं सुधरते। जो सुधरने वाले वो सुधर गए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं सुधरते, और यही लॉजिक ये फॉलो करते आए हैं और यही फॉलो करते रहेंगे। अब ये जो बंदा भी था जो आया था, वो भी 30 के अराउंड ही मेरे को मालूम पड़ रहा था। वो 30 से 35 के बीच में एज होगी उसकी। तो मैं बोला ये मतलब एज भी इसकी तो कम थी। तो बोले हाँ वो तो होगा ही ना, क्योंकि जैसे ही 18 या 20 साल का होता है कोई, तो उसकी शादी कर देते हैं। और उसका टारगेट यही होता है कि मैं 30 के आसपास पहुंचूं, तब तक ये सब ख़त्म हो जाए, मेरे बच्चे बच्चे हो जाए सारे। उसके बाद फिर मतलब जब उसकी एज होगी ना, तब तक वो डिपेंडेंट हो जाएगा, ये मतलब बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, तो वो उन पे डिपेंडेंट रह सकता है फिर। मैं बोला क्या लॉजिक, मतलब क्या, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तो उसने बोला देखो, अगर आप ऐसे सोचोगे ना कि पूरी इंडिया की, वो एक देश की तो आबादी बढ़ ही रही है तो क्यों ये कर रहे हैं, लेकिन आप उसके लेवल का सोचो। उसका जितना दिमाग है, उसको क्या चाहिए? उसको अपने घर में ज़्यादा इनकम चाहिए, कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा इनकम होगी। उस वो अपना सोच रहा है सिर्फ, वो अपना सोच रहा है कि मेरी इनकम कैसे बढ़े। इस लॉजिक से वो ये सब कर रहा है। उसको ये नहीं पड़ी कि देश का क्या होगा, उसको अपना खुद का तो हो, पहले हो अपना तो पेट भरे पहले, उसके बाद कुछ सोचे ना वो। तो फिर मैं ये सोच के तो काफ़ी गहरी सोच में पड़ गया। मतलब बात तो वैसे तो शायद सही है, आई डोंट नो, कि उस लेवल पे तो उसको उतनी ही समझ है और वो उतना ही सोचेगा। वो सिर्फ अपना सोचेगा, अपने फैमिली के बारे में सोचेगा। अभी ये चीज़ उनको दिमाग में नहीं बैठ रही कि पाँच छः बच्चों के बजाय हम एक करते हैं, लेकिन उस पे अच्छा ध्यान देते हैं, उसको अच्छा पढ़ाते हैं, और वो उसको उस लायक बनाते हैं कि वो आगे जाके उन पाँच छः से ज़्यादा कमाए और वो हमको रखे भी। उस लॉजिक पर वो नहीं जा रहे। वो लॉजिक उनको समझाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो समझने वाले समझ जाते हैं और समझ गए भी, लेकिन बहुत एक बड़ी मेजॉरिटी है जो नहीं समझ रही। और अभी आप ऐसे देखो तो सिटी में, अर्बन में लोग एक बच्चे पे आ गए अभी, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा, क्योंकि रूरल में जहाँ पे लोग उतने अवेयर नहीं है, उतने एजुकेटेड नहीं है, उतने केपेबल नहीं है फाइनेंशियली, और जिनका इस तरह का थिंकिंग है, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो वो ये कर रहे हैं।
तो इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा ना। आबादी तो बस बढ़े ही जा रही है इसकी वजह से। तो मैं काफ़ी सोचा इस पे और फिर मेरे को लगा कि चलो कहीं किसी की अगर मैं थिंकिंग चेंज कर पाऊँ, मेरी तरफ से जो हो सके वो तो मैं करूँ। जहाँ पे मेरे को लगे कि ये इंसान समझ सकता है तो इसको मैं समझाऊँ। सभी को ना समझा पाऊँ, सब एक रेवोल्यूशन ना ला पाऊँ, लेकिन किसी एक बंदे को तो मैं समझा सकता हूँ। तो ये स्टोरी सुनने वाले हर एक इंसान को भी मैं बोल रहा हूँ कि आप भी जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ ये इंसान समझ सकता है, मैं इसको समझा सकता हूँ, उसको ज़रूर समझाइएगा। वो लॉजिक जो मैंने अभी बोला कि एक हो लेकिन पाँच छः के बराबर हो। तो आज की स्टोरी बस यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपके विचार क्या है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।